और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फायरिंग की वारदात मानसा के गांव जवाहर के में हुई है। इस फायरिंग में उनके दो साथी भी जख्मी हुए हैं। इस दौरान कई राउंड फायरिंग हुई है। गोली लगने के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। इस वारदात से अब पुलिस में हड़कंप मच गया है। पंजाब सरकार ने कल ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई थी। सुरक्षा कर्मियों की संख्या 8 से घटाकर 2 की थी। बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और विधानसभा चुनाव में ताल भी ठोकी थी, हालांकि उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। सिद्धू मूसेवाला के कातिल की सीधी जिम्मेदारी ये भगवंत सिंह सरकार की है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की है। जिस तरीके से दुश्मनबाजी से ये लोगों की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, पंजाब बरूद के ढेर पे है, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है और लंबे समय से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कत्लो गार्द हो रही है, गैंगस्टर धन धना रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति से सिक्योरिटी वापस ले रही है, तो मैं ये कहूंगा अगर ये कत्ल का पर्चा दर्ज हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी है। दिन दहाड़े सरेराह उनकी हत्या की गई है। पंजाब के गांव में उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई है। हालांकि 2 और साथी जो उनके साथ इस गाड़ी में सवार थे, उन्हें गोली लगी है, वो जख्मी हुए हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई है क्योंकि ताबड़तोड़ निशाना साधकर गोलियां बरसाई गई हैं। कई राउंड फायरिंग हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने अपने गानों के जरिए पूरे देश में अलग पहचान बनाई, उनकी मौत हो गई है। और हमारे साथ इस वक्त सुनील जाखड़, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील जी, बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है पंजाब में, किसको जिम्मेदार मानेंगे? बहुत ही दुखदायी घटना हुई है जो जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला जी का आज कत्ल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इट वाज टोटली अवॉइडेबल, उनकी जान बचाई जा सकती थी अगर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सस्ती पब्लिसिटी के लिए एक राजनीतिक शोशेबाजी का ये ड्रामा ना करती। और जिस तरह से होलसेल में इन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ की है सिर्फ टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स, उसके एवज में आज सिद्धू मूसेवाला जी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति की थ्रेट परसेप्शन एग्जामिन किया जाना चाहिए था। सिक्योरिटी अलॉट करने के लिए, सिक्योरिटी विड्रॉ करने के लिए ड्यू प्रोसेस है जो हमारी पुलिस पूरी तरह सक्षम है इस बात के लिए। उसके बाद डिसाइड किया जाना चाहिए था, ना कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले इलेक्शनों में अपने नंबर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत सी जानों के साथ खिलवाड़ किया है। ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला जी का ये हुआ है, उसी तरह कल सारे पंजाब में एक बड़ा भारी इस बात का मुद्दा था कि अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, उनकी सिक्योरिटी भी घटा दी गई। और उन हालातों में घटा दी गई है, ये आप आंखों से ओझल नहीं कर सकते, जब खुद आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से 10 कंपनीज सीआरपीएफ की रिक्वेस्ट की है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाया रखा जा सके। ये दोनों बातें अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और उसकी एवज में आज सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो घटना हुई है, मैं समझता हूं इट वाज टोटली अवॉइडेबल। और उनके परिवार और उनके बहुत से लाखों जो उनके फैन हैं, उनके साथ मैं अपनी सांत्वना उनके साथ साझी करना चाहता हूं। सुनील जाखड़ जी, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि दिन दहाड़े उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, कई राउंड फायरिंग की गई है, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े होंगे अब? बिल्कुल, इसी कानून व्यवस्था के मद्देनजर एक तरफ भगवंत मान जी की सरकार ने 10 कंपनीज होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया और भेजी भी हैं। तो ये दोनों बातें तर्क संगत नहीं लगती कि आप एक तरफ सिक्योरिटी के लिए कंपनीज मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों की जान को खतरा है उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं। ये इनका जवाब दे आम आदमी बिल्कुल सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी हो रही है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा घटाई थी सिद्धू मूसेवाला की, और आज सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई, यानी इस फायरिंग में हत्या हो गई है।
मशहूर पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक मुकाम हासिल किया। अपनी गायकी के जरिए, अपने गाने के जरिए पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई। पूरे देश में लाखों करोड़ों के प्रशंसक उनके हैं। उनकी आज हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने राजनीति में भी कदम रखा। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उसमें कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज उनकी हत्या से पंजाब में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। अपनी थार गाड़ी में सवार थे, लौट रहे थे सिद्धू मूसेवाला एक जगह से, और रास्ते में ही उन्हें उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें उनकी जान चली गई। जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था सिद्धू मूसेवाला को, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहां पर यह भी आपको जानकारी दे दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ इस गाड़ी में 2 और लोग सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मशहूर पंजाबी सिंगर, युवा सिंगर, यूथ आइकॉन के तौर पर पहचान रखने वाले सिद्धू मूसेवाला की हत्या से सनसनी फैल गई है। पूरे पंजाब में सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के सामने है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो। क्या मोटिव रहा इस हत्या के पीछे, ये जानकारी निकलकर सामने आए। कौन लोग हैं जो इस हत्या में शामिल थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आए। ये बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द ये जानकारी निकलकर सामने आए। हालांकि गाने को लेकर जरूर सिद्धू मूसेवाला का विरोध हुआ था। उनके गाने के बोल को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस पर सिद्धू मूसेवाला ने माफी भी मांगी थी और बताया था कि इन शब्दों का मतलब गलत ना ले जाया जाए। लेकिन इसके बाद आज उनकी हत्या की खबर ने सनसनी फैला दी है पंजाब में, और सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष पंजाब सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जसवीर जस्सी सिंगर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी क्षति है जसवीर जी आज जो हुआ है। जी जी जी, ये तो बहुत, इसके लिए सच पूछो तो कोई लफ्ज नहीं है कि मतलब इतना बड़ा सिंगर, जवान, किसी का बेटा, और इतना पॉपुलर यूथ में, मतलब कैसे भी था, मगर और पॉलिटिकल भी एक बहुत बड़ा नाम हो गया था वो, और उसको मार देना, दिन दिहाड़े गोलियां मार के उसकी मौत कर देना, ये बहुत ही, मतलब पंजाबी में बोलते हैं मंदभागी ये घटना है। इसके लिए बयान करना भी बड़ा, मतलब अजीब सा लगा है। अंदर कुछ एंजाइटी सी हो रही है कि इसको कैसे बोले, इसके बारे में बोलना भी बड़ा अजीब लग रहा है। जस्सी जी, जिस तरीके से एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, एक अलग पहचान उन्होंने बनाई, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में, उसकी इस तरीके से हत्या कर देना, पंजाब में किस तरीके का माहौल है, सवाल खड़े होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत खराब माहौल है, मगर अब होता जा रहा है माहौल खराब जो है, वो बड़ा दुखदाई हो रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे, जैसे कोई भी जवान जो लड़के हैं, जो पहले जैसे और भी लोगों को बहुत टाइम पहले सुना था, जैसे चमकीला को मारा था, तो ये भी बंदा वैसा ही पॉपुलर बंदा था, तो आज उसको गोलियां मार के मार दिया। ये इसके बारे में मतलब पॉलिटिकल तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका पता नहीं होता कि क्या है, कि इन लोगों ने मारा। जितना टाइम जांच नहीं होती उतना टाइम पता नहीं चल सकता, मगर ये है बहुत बुरी बात है। ये मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए। ये बहुत, उसने बंदे ने इतना बड़ा नाम बना के रखा था, उसने, मतलब अगर सिंगिंग की बात करें तो वो बिलबोर्ड में था, मतलब दुनिया के चार्ट में था। तो बिल्कुल जस्सी जी, यहाँ पर शब्दों की कमी है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग हुई है। इस गाड़ी की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। खुद ड्राइव कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो शीशा था उनकी तरफ का वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है, गोलियां उनको लगी, और फिर उन्हें अस्पताल जब ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी घटाई थी, और आज उनकी हत्या
हो गई। बड़ा सवाल यह है कि इस हत्या के पीछे जिम्मेदार कौन है, उनके हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।